हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है ज्योति मलिक और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी विषय पे, जिसका टॉपिक है कि छोटे बच्चे और उनका स्क्रीन टाइम। ये कितना गलत है, कितना सही है और क्या-क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं और साथ-साथ हम ये जानेंगे कि माता-पिता को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि छोटे बच्चों में स्क्रीन टाइम इतना डेंजरस क्यों है? आप ये समझिए कि जब बच्चा पैदा होता है और उसके पैदा होने के 2 साल तक उसका ब्रेन डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। उस टाइम पे उसको उसके माता-पिता का इंटरैक्शंस, आस-पास का माहौल, आवाज़ पहचानना और फेशियल इंटरैक्शंस को समझने की ज़रूरत है इंस्टेड ऑफ स्क्रीन टाइम। और ये बात रिसर्च डब्ल्यूएचओ ने भी प्रूव किया है कि छोटे बच्चों में स्पेशली 2 साल से छोटे बच्चों को स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए एक्सेप्ट वीडियो कॉल्स। क्योंकि जब वो डेली लाइफ में इंटरेक्शंस देखते हैं, जब अपने माता-पिता को देखते हैं, अपने भाई-बहन, फ्रेंड्स को देखते हैं, तब वो ज़्यादा सीखते हैं इंस्टेड ऑफ स्क्रीन टाइम के। जिससे हमें बिल्डिंग रिलेशनशिप में मदद मिलती है और इमोशनल डेवलपमेंट होती है बच्चों। आइए जानते हैं कि स्क्रीन टाइम से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। बिकॉज़ अगर हम अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस कम हो रहे हैं उसकी लाइफ़ में, तो कहीं न कहीं वो हमारे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस को इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन उसके साथ-साथ जो मेजरली इम्पैक्ट होता है, वो होता है लैंग्वेज डिले पे। पर्सनली ये मैंने खुद भी देखा है अपने बच्चे के अंदर, जाने-अनजाने मैंने उसको स्क्रीन टाइम दिया, इसकी वजह से मेरा बच्चा आफ्टर 3 इयर्स एज ही बोलना शुरू किया। तो उसका लैंग्वेज डिले हो गया था। इसी वजह से बिकॉज़ अगर बच्चा स्क्रीन देखता है तो उसके सामने रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस जो हो रहे होते हैं उनको नोटिस नहीं कर पाता, इससे वो लैंग्वेज में उसकी दिक्कत आती है। दूसरा है अटेंशन प्रॉब्लम। जब बच्चा स्क्रीन टाइम ज़्यादा रखता है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है फ़ोन पे या टीवी पे, तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। वो एक टाइम पे एक चीज़ पे फ़ोकस बहुत कम टाइम के लिए कर पाता है। उसको कुछ न कुछ नया ही चाहिए होता है। इस वजह से उसकी अटेंशन एक चीज़ पे देने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तीसरा जो इश्यू है टू मच पैसिव स्टिमुलेशंस। आप देखिए जो हम टीवी देखते हैं, हमारे जो मोबाइल स्क्रीन है, वो बहुत ज़्यादा हाइली कंट्रास्ट कलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे हमारा बच्चा बेचैन रहना स्टार्ट हो जाता है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर आता है क्योंकि उसका ब्रेन एक नॉर्मल सेंस से लेके ओवर स्टिमुलेट स्टेज में चला जाता है। इसी वजह से ये तीसरा इश्यू बन जाता है। चौथा, उसकी स्लीप डिस्टर्ब होनी स्टार्ट हो जाती है। आप नोटिस कीजिए अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा देर फ़ोन पे या टीवी पे स्क्रीन देख रहा है, उसके बाद उसे नींद नहीं आएगी। और अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मैं ये हमेशा कोशिश करती हूँ कि सोने के टाइम से पहले मेरा बच्चा टीवी से दूर हो जाए, वो स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी ना करे ताकि उसको नींद आए। और अगर आप लोग भी यही नोटिस कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चे को सोने से पहले स्क्रीन टाइम बिल्कुल ना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आज के टाइम पे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ पेरेंट्स बहुत बिज़ी रहते हैं अपनी जॉब्स में, अपने बिज़नेस में, तो अपने बच्चे के लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाते। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चे का स्क्रीन टाइम कम हो? तो सबसे पहले हम स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं रियल एक्टिविटीज़ से। अगर आप देखिए अगर आपका बच्चा खेल रहा है तो इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम फ़ोन आप उसको दे सकते हैं सॉफ्ट टॉयज़, पज़ल्स, पिक्चर्स, कलरिंग और या फिर अपने किसी दूसरे भाई-बहन के साथ खेलने का मौका। अगर ये सब चीज़ें आप अपने बच्चे को देंगे तो उसका स्क्रीन टाइम अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा है बैकग्राउंड स्क्रीन। हम क्या करते हैं कि हम काम करते हुए, घर के काम करते हुए, ऑफ़िस का काम करते हुए बैकग्राउंड म्यूज़िक चलाते हैं। बैकग्राउंड कोई मूवी चल रही होती है, कोई सीरियल चल रहा होता है, तो उस बैकग्राउंड नॉइज़ होती है, तो उससे बच्चे का ध्यान बार-बार स्क्रीन की तरफ जाता है। हमें पता नहीं चलता लेकिन उनका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड स्क्रीन की तरफ ही रहता है। तो इसलिए उन्हें स्क्रीन देखने की ज़्यादा इच्छा पैदा होती है। तीसरा, अगर हमारे घर में बड़े बच्चे हैं और उनके साथ छोटा बच्चा है, तो स्पेशली
छोटे बच्चे का स्क्रीन टाइम बड़े बच्चे से अलग कर देना चाहिए। हम जानते हैं कि बड़े बच्चों का भी स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए, पर वो ज़िद करते हैं, वो बड़े हो चुके हैं तो उन्हें अभी कार्टून देखना है, उन्हें स्कूल राइम्स देखनी है या फिर आजकल तो एजुकेशन भी स्क्रीन पे ही होती है। इसलिए हमें अपने छोटे बच्चे को बड़े बच्चे से अलग स्क्रीन टाइम देना चाहिए और सबसे ज़रूरी है रोल मॉडल बनना। क्योंकि अगर बच्चा आपको सारा टाइम फ़ोन पे देखेगा, अगर वो देखेगा कि मेरे पेरेंट्स सारा टाइम फ़ोन पे लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, तो उसको भी लगेगा कि हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे भी इस पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो सि अपने बच्चे को सिखाने से पहले खुद रोल मॉडल बनिए, कम से कम स्क्रीन टाइम रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे के साथ रियल टाइम एंगेज कीजिए ताकि उसका इंटरेक्शन बढ़े, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या वीडियो कॉल करना सही है? हम अपने रिलेटिव्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से दूर रहते हैं, तो इसलिए हमें उनसे वन्स इन व्हाइल वीडियो कॉल पे बात करनी पड़ती है। इसलिए क्वेश्चन अराइज़ होता है कि क्या वीडियो कॉल करना सही है हमारे बच्चे के लिए? वो भी तो एक स्क्रीन टाइम का हिस्सा है, तो जवाब है हाँ। बिकॉज़ जब वीडियो कॉल पे हमारा बच्चा बात करता है, तो सबसे पहले वो एक पैसिव इंटरेक्शन नहीं है, एक पैसिव वॉचिंग नहीं है बिकॉज़ वो रियल टाइम बात करता है अपने दादा-दादी से, अपने रिलेटिव से, जिससे उनकी सोशल डेवलपमेंट में मदद मिलती है। दूसरा, जब हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं, तो उस टाइम पे जो कलर होते हैं स्क्रीन के अंदर, वो इतनी जल्दी से चेंज नहीं होते। इसलिए वो हमारे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट को इतना इम्पैक्ट नहीं करते। वो बल्कि हम उनसे इंटरैक्ट करते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, तो बच्चा लैंग्वेज अच्छे से सीखता है। इन द एंड आप उस बात की टेंशन मत लीजिए कि कभी-कभी हमारे बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी काम में बिज़ी हैं या फिर कहीं रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बच्चे को कहीं न कहीं एंगेज करने के लिए हमें स्क्रीन टाइम देना पड़ता है। तो इसके लिए निश्चिंत हो जाइए कि इट इज़ ओके बिकॉज़ अगर आप उस दिन उसको स्क्रीन टाइम ज़्यादा देंगे तो आप यू नीड टू मेक श्योर कि अगले दिन उसका स्क्रीन टाइम कम हो। आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि हाँ, कभी-कभी चलता है लेकिन इट्स नॉट ओके फॉर ऑलवेज़। तो यही था मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।